एक किसी परम भगत का सवाल है। उसने कहा, अरे जी मैं वैरागी हूं, मैं वैरागी हूं, भगवान के लिए रोता हूं, लेकिन शारीरिक कष्ट बीमारियां बहुत हैं, क्या करूं। तो देखो, इसने एक चीज कितनी अच्छी कही है इसने। अब मैं भगवान के लिए रोता हूं, इसका मतलब इसको जरूर पता है या इसके अच्छे कर्म है। अक बिन रोए किनु पायो प्रेम प्यारो मीत। कब रोता है साधक? अब सुनो, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल गया, भगवत प्राप्त रसिक संत, आड़ू बाड़ू नहीं जो कपड़े बदल के संत बन जाए और जकड़ियां सीख ले, 20-30 किताब पढ़ ले। उसका तत्व ज्ञान लेकर के उसने आचरण किया पूरा। मतलब सिर्फ जो गुरु ने बताया वो भक्ति की, और साथ एकांत में रह करके जो आसपास मिली जीव जंतुओं को भगवान समझ के साथ सेवा भी की। कोई पक्षी हो, पशु हो, खासकर दुखी हालत में, कोई कीट पतंग हो, कोई कुत्ता हो, कोई भी जीव जंतु हो, ये साथ जरूर करना है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, खाली भक्ति नहीं चलेगी, ये टॉप की चीज इसके साथ 50% सेवा भी करे। कब? वैराग्य लेकर के, निष्काम सेवा। जिन जीवों से कोई स्वार्थ नहीं है, चुपचाप ना वो मान बढ़ाई करेंगे और आप भगवान देख के उनकी सेवा करेंगे तो अंतकण जल्दी शुद्ध होता है, रोना आने लगेगा। खाली भक्ति नहीं करे, और वो मैं सेवा नहीं बता रहा हूं, वो भी अच्छी है। अब गृहस्थ का पालन करते हुए कभी कभी सेवा करे, नहीं, वैराग्य लेने के बाद अपनी कुटिया के आसपास रास्ते में कहीं भी कोई जीव मिले, उसकी भगवान समझ के दुखी हालत में सेवा करे। ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? भगवान ने कहा, जो गो गधा चंडाल कुत्ता ब्राह्मण हाथी के अंदर जो मेरे रूप को देखता हो, मतलब शरीर को नहीं देखते, ये देखता हो तत्व से जो तेरे अंदर बैठा है श्री कृष्ण, वही इसके अंदर है। शरीर को देखना बंद कर दे सेवा में। कुत्ता ना देखे अपनी आत्मा, और परमात्मा को उसके अंदर देखे, और फिर उसको सुख देने की इच्छा, तन से, धन से, खाने से, सेवा से, और रखने से, सर्दी से, गर्मी से, ऐसी सेवा भी करे। तो अभी उन्होंने कहा, अगजी रोना आने लग गया भगवान के लिए, तो फिर भी मेरे शरीर के अंदर दुख, तकलीफ, बीमारी, कोई भी संतों को, बहुतों को बीमारी हुई है। बड़े बड़े संत भगवत प्राप्त को आप जानते हो, शरीर से बहुत दुखी हुए, बहुत उदाहरण है। विवेकानंद ले लो, रामकृष्ण परमहंस ले लो, राम सुखदास ले लो, और भी बहुत भगत माल में इतिहास भरा पड़ा है। मतलब अगर आप रोने की निष्काम निरंतर अनन्य भक्ति करोगे, सिर्फ भगवान को चाहोगे, इसमें मान सम्मान में गुरु भाव ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो। तो मन के दुख तो आपके दूर हो जाएंगे, अंतकण शुद्ध हो जाएगा। निष्काम सेवा प्लस निष्काम भक्ति, मतलब आपको ये भान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये अंदर पक्का हो जाएगा। मतलब नाम गाम आपका कोई लेगा तो आपको चिढ़ हो जाएगी। आपको ये भान भी नहीं रहेगा मैं कौन से गांव का था,
क्या नाम था, वो बिल्कुल कभी चर्चा भी नहीं करोगे, मैं का भाव नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो आजकल बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, जो गद्दियों पर बैठे हैं, जिनको वो क्या कहते हैं, मंडलेश्वर नहीं, शंकराचार्य या क्या क्या कहते हैं, पीठाधीश्वर। हाँ, वो जो ये कह रहे हैं अग मेरे को कोई जगत गुरु, कोई शंकराचार्य 5 मिनट भी मेरे से शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मैं सबका हेड हूं, मैं सबका हेड हूं। देखो तो सही 80 साल में ये हालत है और इतनी बड़ी गद्दी का जवाबदार है। मैं मेरा, शरीर जर्जर हो गया लेकिन मैं मेरा का भाव नहीं किया। फिर किसी ने उनसे पूछा, अब जी आपको यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते हो तो क्या नाम लिखाओगे? तो उसने क्या बोला, जगत गुरु, और अपना नाम बता दिया, मैं ये उस पर नाम लिखाऊंगा। अब तक शरीर का बांध, भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। अरे अब तक अपने रूप को मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये आपका भान भक्ति से नहीं हुआ तो फिर कहां खड़े हो भाई? और इतनी बड़ी गद्दी पर बैठ के तो नीचे वाले क्या सीखेंगे? और फिर ये भी कह देते हैं बड़े बड़े, कह रहे अब की बार मेरी यही दक्षिणा है, कमल का बटन दबा देना, बीजेपी को जिता देना, बस मैं फुलफिल हो जाऊंगा। किसकी भक्ति कर रहा है भाई? तो ऐसी भक्ति ना हो। तो देखो भाई, अगर वो प्रॉपर भक्ति करेगा रो के, तो उसका मन का दुख तो दूर हो जाएगा। मन का दुख है माना हुआ, मैं शरीर हूं, ये मेरे संबंधी हैं, और उनमें गड़बड़ होगी तो दुखी होना, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे उसके संबंधी हो। तो सबसे डेंजर मन का दुख है। वो तो माना हुआ था, वो अज्ञान उतर गया, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो मेरे माता पिता दुकान मकान सब श्री कृष्ण ही है, मैंने क्या लेना देना, ये तो सब नश्वर हैं। और मैं नंगा बूचा बाहर गर्भ से निकला था तो ये भगवान की तो प्रॉपर्टी थी, इसको हमने कैसे मान लिया? लेकिन शरीर का दुख महापुरुष को भी भोगना पड़ता है। और आप धन्य हो, आपने कहा मैं रो रहा हूं भगवान के लिए और फिर दुख आ रहे हैं, ये भगवान आपके टेस्ट आखिरी समझना, लेकिन हटना नहीं है, बैक नहीं होना है। कभी कभी भगवान अपनी मर्जी से भगत को दुख दे देते हैं, टेस्ट के लिए या दृढ़ करने के लिए। शरीर का दुख आपको शरीर के अहंकार को खत्म कर देगा। बाहर की अटैचमेंट, सदना संवरना, किसी के पास जाना, गुरु भाव करना, सब नष्ट कर देगा, सब अकड़ निकल जाएगी। ज्ञान होने के बाद शरीर का दुख लग जाए, ऐसे सुख पे चल पड़ो जो राम से दूर हटाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल राम रटाए। अरे ज्ञान होने के बाद शरीर का दुख हो, बार बार उसको पुकारोगे, रो के पुकारोगे, क्यों आपका और कोई है ही नहीं, तो ये तो आपकी भक्ति और बढ़ रही है ना। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना। एक बार खत्म होने की कसम खा ली, उसी को कहते हैं दृढ़ निश्चय, यही करना है, वही मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। मेरे को चाहे प्यार से छाती का लगा ले भगवान, आओ बेटा बहुत भक्ति की है, चाहे मेरे ऊपर सुदर्शन चक्कर चला के मेरी गर्दन काट दे, चाहे मैं जाऊं जब ये कह दे मैं नहीं जानता कौन भगत है, भाग, उदासीन हो जाए, लेकिन मैं इस जन्म में इस गिड़गिड़ा करके भगवान को जरूर प्रसन्न कर लूंगा। मतलब भगवान को कोई जीत ले वही माया को जीत सकता है। तो घबराना मत। ये बड़े बड़े टेस्ट आते हैं,
उल्टा नहीं हटना, यही करना है। अरे जब तन मन धन प्राण सब उसने दिया तो एक बार न्योछावर नहीं कर सकते हम? अनंत बार जूते चप्पल डंडे खाए अनंत योनियों में, क्या 5 साल 7 साल भगवान के लिए एक बार नहीं मिट सकते? जो उसकी चीज है तन मन धन, उसको खत्म नहीं कर सकते उसके लिए? अरे एक संत ने कहा 100 बार भी गर्दन काट के कोई हथेली पर दे दे भगवान को, तब वो राजी हो जाए और इस माया को हटा दे। सस्ता है, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शरीर तो नश्वर है। भगवान के रामकृष्ण परमहंस को कहा जी आप तो माता के भगत हो, आपको कैंसर एक बार मांग लो। उसने कहा है मैं इस सड़े हुए शरीर के लिए मांगूंगा, फिर मेरी अनंतता पर कलंक नहीं लग जाएगा क्या? निष्कामता पर कलंक नहीं लग जाएगा? ये तो छूटना ही है। मैं अपने इष्ट को कैसे दुख दूं? भगवान को सुख देने की इच्छा, कभी कोई कामना शरीर की तन मन धन की नहीं आनी चाहिए। और असली भगत को वो रोटी टूक से या कपड़े से रहने नहीं देता, सब बंदोबस्त कराएगा। तो भाई ये आखिरी बाजी है, इसको लगा दो, घबराओ मत। ये तो टेस्ट आते रहते, निखर जाओगे और ज्यादा। बस थोड़ी सी कसर है, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम को ये सोच के हम सह गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।